जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इस वनडे सीरीज के खत्म होते ही अब क्रिकेट फैंस की निगाहें दोनों टीमों के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज पर टिक गई हैं। ये टी20 सीरीज बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि भारत न्यूजीलैंड की टीम ओडीआई मुकाबला हार चुकी है। वनडे सीरीज के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार बीसीसीआई ने जो टीम घोषित की है वह पूरी तरह से युवा खिलाड़ियों से सजी हुई नजर आ रही है। यह टीम न सिर्फ नई ऊर्जा से भरी हुई है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा फ्रेश, मजबूत और खतरनाक दिखाई दे रही है। इस टी20 स्क्वाड को चुनते समय चयनकर्ताओं ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ नाम के दम पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मिले। जिन खिलाड़ियों ने हाल ही में खेले गए टी20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश किया था, उन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन खिलाड़ियों को बाहर करना यह दर्शाता है कि बीसीसीआई अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना चाहता है। इसके साथ ही इस स्क्वाड में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की वापसी भी कराई गई है जो लंबे समय से भारतीय टीम के टी20 सेटअप से बाहर चल रहे। इन खिलाड़ियों की वापसी ने टीम इंडिया की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ये खिलाड़ी न सिर्फ अनुभव लेकर आते हैं बल्कि बड़े मैचों में दबाव झेलने की काबिलियत भी रखते हैं, जो किसी भी टी20 सीरीज में बेहद अहम साबित होती है। इस बार चुनी गई भारतीय टीम में युवा बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों को खास तरजीह दी गई है। चयनकर्ताओं का मानना है कि युवा खिलाड़ी निडर होकर खेलते हैं और टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में यही निडरता टीम को जीत दिला सकती है। तेज बल्लेबाजी, आक्रामक सोच और फील्डिंग में चुस्ती इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहां भी बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। जिन गेंदबाजों ने हाल के मैचों में रन लुटाए थे और विकेट लेने में नाकाम रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ऐसे युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाजों को मौका दिया गया है जो अपनी गति, स्विंग और विविधता से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। ये गेंदबाजी आक्रमण न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा इस टीबी स्क्वाड में 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है जो काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी अगर अपनी लय में आ गए तो न्यूजीलैंड के लिए इस सीरीज में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारतीय टीम के इस नए और मजबूत स्क्वाड को देखने के बाद न्यूजीलैंड टीम के खेमे में भी हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम की ताकत को देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और मैनेजमेंट थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि इस बार भारत के खिलाफ मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी कोई द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है तो दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है, चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या फिर टी20 मुकाबले। दोनों टीमें हमेशा एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती आई हैं। यही वजह है कि फैंस को इस 5 मैचों की टी20 सीरीज से भी काफी उम्मीदें हैं। इस सीरीज में दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। भारतीय टीम जहां युवा जोश और नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपने अनुभव और रणनीति के दम पर भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी मैच का रुख पलट सकती है। भारतीय टीम के कप्तान और कोचिंग स्टाफ के लिए यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। ये सीरीज भविष्य की टीम इंडिया की दिशा तय कर सकती है। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि यही खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए बड़े टूर्नामेंट्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस सीरीज को हल्के में नहीं लेने वाली है। न्यूजीलैंड हमेशा से एक अनुशासित और रणनीतिक टीम रही है कि फील्डिंग, गेंदबाजी और टीम वर्क उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनाता है। ऐसे में भारतीय टीम को हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 5 मैचों की टी20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर मैच में रोमांच, आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोनों ही टीमें सीरीज जीतने के लिए पूरी जान लगा देंगी, जिससे दर्शकों को एक बेहद रोमांचक और यादगार टी20 सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद अब दोनों टीमों के बीच शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज आखिर कब शुरू होगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह टीबी सीरीज कहां खेली जाएगी और हर मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की टीबी सीरीज का पूरा शेड्यूल भी विस्तार से बताया जाएगा। यानी पहला मुकाबला किस दिन होगा, दूसरा मैच कब खेला जाएगा, सभी मैचों की तारीखें और वेन्यू क्या होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो वह आपको किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी अगर आप घर बैठे या बाहर रहते हुए भी मैच देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम का साबित होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की।
अब तक दोनों टीमों के बीच कितने टी20 मैच खेले गए हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़ों में कौन सी टीम आगे है, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ विस्तार से दी जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई ने इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में चुना है, कौन से नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किसे टीम से बाहर रखा गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा इस टी20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल सीपीसी क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल आखिर क्या होने वाला है। इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार सभी क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मैच से दोनों ही टीमें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। ऐसे में पहला मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 23 जनवरी को खेला जाएगा। यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। रायपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं इस सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मैदान पर दर्शकों का उत्साह हमेशा देखने लायक रहता है और घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय टीम को भरपूर समर्थन मिलने वाला है। इसके बाद चौथा टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से सीरीज का रुख पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दोस्तों, इस रोमांचक सीरीज का पांचवा और आखिरी टी20 मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी हो सकता है, जहां दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। दोस्तों, ये सभी टी20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो इस पूरी टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। इस तरह से दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली ये 5 मैचों की टी20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर रोमांच लेकर आने वाली है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की कप्तानी और उकतानी की जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में दी गई है। सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शांत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। वहीं टीम इंडिया की उपकप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को सौंपी गई है, जो अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमता के दम पर टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी टी20 क्रिकेट खेला गया है, मुकाबले हमेशा रोमांचक और कांटे के देखने को मिले हैं। दोनों ही टीमें इस फॉर्मेट में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती आई हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 25 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें, तो भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है और आंकड़ों में बढ़त बनाई हुई है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 10 टी की कीवी टीम किसी भी हाल में कमजोर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच खेला गया एक टी20 मुकाबला बेतीजा रहा है, जहां किसी भी टीम को जीत नहीं मिल पाई। इन हेड टू हेड आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट में हमेशा बराबरी की टक्कर देखने को मिलती है और यही वजह है कि आने वाली टी20 सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुना है। इस स्क्वाड में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जिससे टीम इंडिया पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में पहले खिलाड़ी के तौर पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस वक्त आईसीसी के टी20 फॉर्मेट की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं और वह अपनी ताबड़तोड़ और विस्फोटक
बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे और अपनी आक्रामक पारियों से उन्होंने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है, जिसकी वजह से वे बड़े मैचों में भी बेखौफ होकर खेलते हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 330 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 1115 रन बनाए हैं, जो उनके शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए हैं और कई मौकों पर टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया गया है। दोस्तों, संजू सैमसन पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर हाल ही में खेली गई कई टी20 सीरीज में उन्होंने ओपनर बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए अपनी गजब की छाप छोड़ी है। आक्रामक शुरुआत देना और बड़े शॉट्स लगाना उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हालांकि दोस्तों, पिछली टी20 सीरीज में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले खेले गए थे, तब संजू सैमसन को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। इसके बावजूद जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता से यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं। अगर हम संजू सैमसन के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 52 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में संजू सैमसन ने कुल 1032 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक देखने को मिले हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबूत है। इसके अलावा उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं और कई बार अपनी पारियों से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन टीम इंडिया से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी में नई जान सी आ गई है और अब टीम की शुरुआत पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मजबूत नजर आ रही है। ईशान किशन एक तेज और आक्रामक बल्लेबाज हैं जो बतौर ओपनर बल्लेबाज किसी भी विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ईशान किशन ने आखिरी बार कोई टी20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। अगर हम उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 26 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 796 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को कई बार मजबूत शुरुआत दिलाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईशान किशन की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस टी20 सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को टी20 फॉर्मेट के खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बड़ा शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में शांत रहकर खेलना उन्हें खास बनाता है। हालांकि पिछले कुछ टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा नजर आया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में टीम ने कई कठिन मुकाबले जीतकर खुद को मजबूत साबित किया है। अगर हम सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने लगभग 100 टी20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 2788 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और अनुभव को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक भी निकले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सूर्य कुमार यादव न केवल टीम इंडिया के कप्तान हैं, बल्कि टी20 फॉर्मेट में उनकी आक्रामक और अनुभवपूर्ण बल्लेबाजी टीम के लिए हमेशा लाभकारी साबित होती है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में पांचवें खिलाड़ी के तौर पर मिडिल ऑन ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज का दूसरा वनडे मुकाबला सच में रोंगटे खड़े करने वाला था।
रायपुर की तेज और उछाल भरी पिच देखकर सभी को यही लगा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देंगे। लेकिन टीम इंडिया ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। गायकवाड़ और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के सामने साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आया। अंत में कप्तान राहुल ने मोर्चा संभाल और अंतिम ओवरों में जडेजा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारत का स्कोर पहाड़ जैसा बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारत यह दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लेगा। इसी पूरे रोमांच को हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी विराट कोहली और गायकवाड़ की धमाकेदार पारियों से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर हल्की नमी और ओस का फैक्टर ध्यान में रखते हुए यह फैसला तो सही लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उल्टा पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे युवा यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहला ओवर लेकर आए लंबे कद के खतरनाक तेज गेंदबाज नांद्रेबर्गर। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचअप हुई और यशस्वी ने आगे बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा और पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव लगाया, लेकिन इस बार अंदरूनी किनारा लगा और गेंद महत्वपूर्ण है और इस टीबी सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है। दोस्तों, रवि बिश्नोई लंबे समय से भारतीय टीम के टीबी स्क्वाड से बाहर थे, लेकिन वह टीम के लिए एक खतरनाक और प्रभावशाली स्पिन गेंदबाज हैं। रवि बिश्नोई अपनी गेंदबाजी में बहुत कंजूसी से लाइन और लेंथ बनाए रखते हैं और विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं। वह पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर हर स्थिति में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम रवि बिश्नोई के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने अब तक 42 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में कुल 61 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 15वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव अपनी गोल और टर्न लेने वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्पिन और सटीक नियंत्रण विरोधी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाता है। अगर हम कुलदीप यादव के टी20 करियर की आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने अब तक केवल 50 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 90 से अधिक विकेट हासिल किए हैं और कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई है। कुलदीप यादव की अनुभव और तकनीक उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्पिनर बनाती है और इस टीबी सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 15 खिलाड़ियों को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। आप कमेंट कर बताओ, इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए।